बारिश की हालत पर दिल्ली सीएम ऑफिस का बयान सामने आया है। दिल्ली की सभी बड़ी सड़कों पर वाटर लॉगिंग की स्थिति कंट्रोल में है। सीएम रेखा गुप्ता के आदेश के बाद सभी सरकारी एजेंसियां अलर्ट पर है। सीएम रेखा गुप्ता ने स्थिति का जायजा लिया। जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की टीमें तैनात कर दी गई है। वाटर लॉगिंग से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। प्रशासन सभी जरूरी कदम उठा रही है। तो दिल्ली सीएमओ का बयान सामने आया है। बड़ी सड़कों पर कंट्रोल है। बारिश को लेकर के सभी सरकारी एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। सीएम रेखा गुप्ता के आदेश के बाद एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। तो दिल्ली सीएमओ से बड़ा बयान। दिल्ली के सभी बड़ी सड़कों पर वाटर लॉगिंग की स्थिति कंट्रोल में है। सीएम रेखा गुप्ता के आदेश के बाद सभी सरकारी एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। तो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीटिंग ली और कई दिशा निर्देश दिए। मुंबई में बारिश से अभी भी राहत नहीं मिलेगी। कई इलाकों में आज भी बारिश के आसार है। हाई टाइड की भी आशंका जाहिर की जा रही है और लोकल ट्रेन और यातायात सेवा प्रभावित हो सकती है। बीएमसी और आपदा विभाग ने अपील की है। समुद्र तट और निचले इलाकों से दूर रहने की अपील की गई है। जल भराव वाले क्षेत्रों से भी दूर रहने की सलाह दी गई है। तस्वीरें जरा आप देख लीजिए किस तरीके से मुंबई के हाल है और इस बीच लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही है। लोगों को ये हिदायतें दी जा रही है। लोगों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि जहां निचले स्तर है वहां आप ना जाए। समुद्री तट के किनारे आप बिल्कुल ना जाए। अचानक से जलस्तर बढ़ेंगे और किसी प्रकार की कोई हादसा ना हो, इसको लेकर के लगातार ये आम लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिल्ली से स्कंदिता मिश्रा इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं और मुंबई से हमारे साथ अभिषेक पांडे इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। तो स्कंदिता का रुख कर लेते हैं। दिल्ली का हालात क्या है? देखिए, सीएमओ ऑफिस की तरफ से तो बयान सामने आ गया है कि अलर्ट पर है सुरक्षा एजेंसियां, हमारी जितनी भी सरकारी एजेंसियां है, लेकिन स्थिति अगर देखें तो अभी भी सड़कों पर जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। स्कंदिता, क्या कुछ निर्देश? देखिए, दिल्ली की अगर बात की जाए तो आज दिन की शुरुआत ही झमाझम बारिश के साथ में हुई है। कल भी पूरा दिन बारिश होती रही है और आज भी सुबह से बारिश का सितम लगातार जारी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 9:30 बजे बैठक ली है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए हैं कि कहीं भी जाम की स्थिति ना हो, जल भराव ना हो, इस बात का खास ध्यान रखा जाए। इसके अलावा जो जल बोर्ड कैबिनेट के जो मिनिस्टर हैं प्रवेश वर्मा, वो भी 12 बजे जो है वो एमसीडी के जो ये पीडब्ल्यूडी का जो ऑफिस है वहाँ पहुँच रहे हैं। वहाँ पर वो तमाम जो इंतजाम है उसको देखेंगे कि किस तरीके से क्या इंतजाम किए गए हैं। पूरी देखरेख की जाएगी। खास करके जो निचले स्तर है, जिन एरियो को दिल्ली में ओ जोन बताया गया है, चाहे वो सचिवालय वाला इलाका हो, अक्षरधाम का इलाका हो, यमुना बाजार कॉलोनी का इलाका हो, तो सभी जगह जो है वो खास इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके दिल्ली के कई हिस्सों में जल भराव है, चाहे वो गीता कॉलोनी की बात की जाए या अगर सदर बाजार की बात की जाए और यहाँ तक कि जो फ्लाईओवर के नीचे वाले इलाके हैं वहाँ पर पानी भरा हुआ है और ऐसे में लोगों को अपने ऑफिस पहुंचने में तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जाम, क्योंकि कई गाड़ियां ऐसी हैं, खास करके अगर 2 व्हीलर 3 व्हीलर की बात की जाए, बैटरी वाले रिक्शों की बात की जाए, तो वो कई बार पानी में बहुत ज्यादा भर जाने की वजह से खराब भी हो जा रहे हैं, बंद पड़ जा रहे हैं वाहन। और ऐसे में जब वो स्टार्ट नहीं हो रहे हैं तो जाम की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। NH24 पर भी हमने सुबह दिखाया कि किस तरीके से वहां पर भी गाड़ियों की स्पीड जो है वो धीमी हो चुकी है। और अभी जो है कुछ ही जो है 12 बजे के करीब दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा पहुंचेंगे पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में, जहां पर मुंबई से अभिषेक भी बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। देखिए अभिषेक, लगातार ये हिदायत दी जा रही है प्रशासन की तरफ से कि आप समुद्री तट से दूर रहें। लोगों को हिदायतें दी जा रही है, कई तरह की अपील की गई है, लेकिन प्रशासन की तैयारियां क्या है? हाई टाइड अगर देख लिया जाए और साथ ही साथ उफनती नदियों को लेकर के प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है? लगातार बारिश हो रही है वहां पर अभी भी। बिल्कुल, वसई, विरार, नाला सोपारा का ये जो पूरा इलाका है ये अभी भी पानी में डूबा हुआ है। मुख्यमंत्री के लिए चिंता का सबब इस बात का है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर पानी निकले, क्योंकि करीब 1.5 दर्जन से ज़्यादा ट्रेनें कैंसिल हो चुकी हैं, तो करीब 2 दर्जन से ज़्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, शॉर्ट टर्मिनेटेड हुई हैं। तो ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि वो जो हिस्सा है पालघर का, वहाँ पर रेड अलर्ट था, कल भी बहुत ज़्यादा बारिश थी और मुंबई में ऑरेंज अलर्ट था। मुंबई में कल थोड़ी धीमी बारिश थी लेकिन पालघर में बहुत ज़्यादा थी। अभी भी लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, उनको निकालने का काम लगातार प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है।
साथ ही साथ अगर समुद्री इलाकों की बात करें तो समंदर के जितने भी बीचेज हैं वहाँ पर समंदर के किनारे जाने की मनाही कर दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हो रही है और तेज़ हवाएं चल रही है, समंदर की लहरें भी उतनी तेज़ उठ रही हैं। 4 मीटर से ऊपर की लहर वो उठ रही है, जिसके कारण कोई जान हानि हो सकती है और इसको ध्यान में रख करके वहाँ पर पूरे एहतियातन सुरक्षा बढ़ाई गई है। साथ ही साथ अगर बात करें पुणे में, तो पुणे के पिंपरी चिंचवड़ इलाके में एक 2 मंजिला स्ट्रक्चर गिर गया, क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ और उसके कारण वहाँ पर काफ़ी लोग दबे हुए थे। उनको रेस्क्यू करने का काम शुरू है। तो देर रात 1:30 बजे के आसपास एक अर्थक्वेक आया है, जो परभणी, नांदेड़, हिंगोली 3 जिलों को इफेक्ट करता हुआ रिएक्टर स्केल पर। अभिषेक, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। स्कंदिता, आप भी नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी